फर्जी मार्कशीट देख भड़के छात्र नेता जयप्रकाश झा, विश्वविद्यालय पर लगाए कई गंभीर आरोप। मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि अपने कारनामों के लिए मशहूर हो रहा है। एलएनएमयू में ग्रेजुएशन के रिजल्ट 55% लाने वाले छात्र कर रहे हैं फर्स्ट क्लास और 60% लाने वाले छात्रों का कोई अता पता नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय में अब दलालों का बोलबाला है। विश्वविद्यालय कुलसचिव मुश्ताक अहमद के तानाशाही रवैये के कारण विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और छात्रों को मार्कशीट देने के नाम पर उन्हें फर्जी मार्कशीट दिया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार जो मार्कशीट जारी हुआ है उसमें बारकोड दिया गया है, जबकि छात्र द्वारा उस बारकोड को स्कैन करने पर कोई भी जानकारी स्कैन नहीं हो पा रहा है। साथ ही मार्कशीट में विश्वविद्यालय द्वारा फोटो भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके छात्रों को मार्कशीट लेने में संदेह उत्पन्न हो रहा है। लाखों रुपया खर्चा कर छात्र यहां डिग्री लेने आते हैं, लेकिन वह डिग्री उन्हें विश्वविद्यालय की गलती के कारण उनके भविष्य को फर्जी साबित कर देता है। ज्ञात हो कि पूर्व में भी विश्वविद्यालय अपने कारनामों के लिए मशहूर हो चुका है और एडमिट कार्ड जारी होने के वक्त भी सनी लियोनी का फोटो और गणेश भगवान का फोटो एडमिट कार्ड पर आ जाता है, जिसकी नतीजा है कि रिजल्ट आने के बाद छात्र को मार्कशीट भी फर्जी साबित हो जाता है। जेपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा है कि अविलंब यदि मार्कशीट में सुधार नहीं होता है तो छात्रों को पुनः नया मार्कशीट प्रिंट करके नहीं दिया जाता है तो 15 जून को आंदोलन में डाटा सेंटर में भी तालाबंदी करके जोरदार आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जब से यह नया डाटा सेंटर आया है तब से मुश्ताक अहमद के कहने पर चल रहा है, जिसका नतीजा है कि छात्रों के भविष्य के साथ आज एलएनएमयू में खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी संगठन आवाज उठाने को तैयार नहीं है। 2 मिनट रुकिए, वहीं पर आ रहे हैं। आज मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा नया खुलासा हुआ है कि जो छात्रों का जो मार्कशीट है उसमें कहीं न कहीं नंबर में चेंजिंग किया गया है, जो 442 पर ही फर्स्ट डिवीजन कर दिया गया है। क्या कहेंगे इससे? देखिए, यह मिथिला विश्वविद्यालय का एक बार का नहीं है। जब भी रिजल्ट आता है या एडमिट कार्ड जारी होता है तो इस तरह का जो काम है वो विश्वविद्यालय में देखना को मिलता है। इसी विश्वविद्यालय में इससे पहले सन्नी लियोनी का फोटो एडमिट कार्ड पे मिला। इसी विश्वविद्यालय में गणेश भगवान का एडमिट कार्ड पे फोटो मिल गया। तो आप जान सकते हैं जिस विश्वविद्यालय के एडमिट कार्ड पे सन्नी लियोनी और गणेश भगवान आते हो, उस विश्वविद्यालय में यदि छात्र 55% लाके और फर्स्ट क्लास कर रहे हैं तो उसमें छात्रों का कोई गलती नहीं है। वह विश्वविद्यालय डिग्री देने वाला विश्वविद्यालय का अति है नतीजा है, कह सकते हैं, जिसका कारण हुआ। आप देखिए स्पष्ट रूप से 442 इस स्टूडेंट को मिला टोटल ऑनर्स में और 1 नंबर इस स्टूडेंट को यूआर मिला, जो 5 नंबर निर्धारित था। टोटल हो गया आपको 443 नंबर। 55% स्पष्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी फर्स्ट क्लास लिख रहा है। क्या अब यहाँ पे जो कुलपति महोदय आए हैं 5 करोड़ रुपया राजभवन से देकर, जो रजिस्ट्रार बहाल हुए 3 करोड़ रुपया राजभवन को देकर, उसी का परिणाम है जो आज स्टूडेंट को यहाँ 60% के बदले में 55% पे फर्स्ट किया जा सकता है। यही विश्वविद्यालय है जहाँ चाय पीते हुए यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर को पीएचडी का डिग्री दे दिया जाता है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं, हम लोग सवाल करेंगे आंख में आंख मिला के। जो हमने जो 3 साल पढ़ाई किया, हमने जो हजारों रुपया लाखों रुपया फॉर्म भरने के नाम पे विश्वविद्यालय को दिया, क्या यही मार्कशीट लेने के लिए, यही फर्जी मार्कशीट लेने के लिए इसका विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब दे? अन्यथा इस सारे मामले का हिसाब 15 जून को जो आंदोलन होने जा रहा है विश्वविद्यालय में, उस आंदोलन में विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। यदि जवाब नहीं देते हैं तो उनको उस रोज मालूम पड़ेगा जो यह मिथिला विश्वविद्यालय है, यहाँ मिथिलांचल के छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं चलने देंगे। उनको ओरिजिनल मार्कशीट जारी करना होगा, अन्यथा विश्वविद्यालय हित में सही नहीं होगा।
आपका परिचय? मेरा नाम जयप्रकाश झा हुआ, हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी हैं।